नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका डिमांड थोड़ी कम रहती है, बट बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फेरा गाइडलाइंस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। जो भी कुछ लोगों ने हालांकि क्वेश्चन पूछा था कि क्या गाइडलाइंस हैं फेरा की, फेमा की, तो मुझे लगा एक छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो बना देता हूँ सो दैट you can have a little bit clarity about FERA and FEMA guidelines। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताऊंगा फेरा और फेमा का। प्लस यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या आता है प्रॉपर्टी के ऊपर, कौन लोग खरीद सकते हैं इन गाइडलाइंस के द्वारा और पहले कौन लोग नहीं खरीद सकते थे, उसका भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए हो, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के लगातार नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो गलती हो गई है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे, तो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे इंफॉर्मेशन से। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फेरा की फुल फॉर्म क्या है? FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है उससे ये पहले था, जो 1999 के अंदर ये एक्ट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी गई। और ये जो 1973 का एक्ट था उसको मॉडिफाई करके 1999 में फेमा एक्ट बना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्यों बना वो? सो दैट जो ट्रेड का जो फ्लो है, पे आउट्स है इंडिया के अंदर इंक्रीज हो सके, प्लस जो प्रमोट हो सके जो भी ऑर्गेनाइज क्रिएशन के अंदर मेंटेनेंस है एक्सचेंज का। प्लस 19 दिसंबर 1999 के आसपास फेरा को रिप्लेस करा गया फेमा के द्वारा। जो एक जनरल पब्लिक के लिए उसकी जो रेगुलेशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। और यहाँ पे कुछ चीजें जो पहले एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस था वो बाद में बदल के सिविल ऑफेंस बन गया। और पब्लिक ने एट लार्ज उसको वेलकम करा और जो लिबरलाइजेशन स्टार्ट करी थी मनमोहन सिंह ने, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट बनाए। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की गाइडलाइंस हैं, जिसका कहना है कि देशों का एक दूसरे के अंदर जो ट्रेड फ्लो है वो बढ़ना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, उसी की गाइडलाइंस के अंतर्गत इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये वाजपेयी गवर्नमेंट थी आई थिंक उस टाइम पे, उन्होंने इस चीज को एंकरेज किया। और पहले एक तरीके से ये देखा जाता था कि बाहर की अगर कोई कंपनी आती है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए वो। बट यहाँ पे इन चीजों को समझा गया कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं करेंसी के, वो बढ़ेंगे और उस फंड्स को आप यूटिलाइज कर सकते हो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। और ये जो इसकी गाइडलाइंस है वो सभी को के लिए एप्लीकेबल है, जो इंडियंस हैं, इंडियंस लोग जो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, जो इंडिया में फंड्स भेजते हैं। प्लस इंडियन जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो ओवरसीज ब्रांचेज हैं इंडियन कंपनीज की, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। और जो बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आके जो ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चीजें एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, बट कुछ चीज बहुत फ्लेक्सिबल भी है। और पहले ऐसा होता था कि कुछ जरा सी भी चीजें गड़बड़ हो गई तो सीधा जेल में डाल दिया जाता था, कि फेरा के अंदर फेरा के अंदर डाल दिया जाता था जेल में, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लगाई दी जाती थी। और उसकी वजह से होता क्या था कि भले किसी ने वो अपराध करा हो या ना करा हो, वो उसको पहले जेल में डाल दिया जाता था और फिर बताया जाता था कि भाई साहब अब आप अपने आप को प्रूव करो कि आप गिल्टी नहीं हो। उस चीज को रिप्लेस करी गई यहाँ पे। और इसके अंदर जो बेसिकली डिफरेंस क्या है फेमा का और फेरा का, पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, उसका मैं थोड़ा सा एक आपको
कंपेरिजन दिखा देता हूं सो दैट यू कैन हैव अ लिटिल बिट क्लैरिटी अबाउट दैट। तो ये फेरा था और ये फेमा था, तो फेरा वर्सेस फेमा। तो फेरा जो था वो आपका 1973 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट ने पास करा था, और जो फेमा था वो दिसंबर 1999 को पास करा गया था। फेरा जो 1 जनवरी 1974 को एनफोर्स करा गया था, और ये जून 2000 के अंदर एनफोर्स किया गया था। फेरा वाज रिपील्ड बाय वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन इन 1998 एंड फेमा सक्सीडेड फेरा। तो फेरा के अंदर लगभग 81 सेक्शंस है और फेमा के अंदर 49 सेक्शंस है, तो उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करी गई। यह फेरा वाज कंसीव्ड विद द नेशन दैट फॉरेन एक्सचेंज इज ए स्केर्स रिसोर्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करा जाता था फॉरेन रिसोर्स को फेरा के अंदर, जबकि फेमा को ने वेलकम करा लिबरलाइजेशन के द्वारा और थोड़ा ओपन माइंड के साथ चीजों को सोचा और वेलकम करा फॉरेन फंड्स को। फेरा की जो गाइडलाइंस थी फॉरेन पेमेंट्स की, वो पहले फेरा के द्वारा गाइडलाइंस करी जाती थी, और यहाँ पे फेमा के द्वारा गाइडलाइंस करी जाती थी आफ्टर जून 2000 के अलावा। और यहाँ पे जो भी ओवरसीज ट्रेड एंड पेमेंट्स है उसको एनकरेज करा गया था। फेरा का जो मेन गोल था वो था कि फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना, कि हमारा जो रुपये है वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए। फेमा का जो गोल है मेन, कि उसको मैनेज करना है फॉरेन एक्सचेंज को, सेव नहीं करना, बचाना नहीं, मैनेज करना है। ऑलराइट, द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन हैड ए लिमिटेड डेफिनेशन। यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी के अंदर दिया गया है। बैंकिंग यूनिट्स वर नॉट कंसिडर्ड ऑथराइज्ड पर्सन अंडर द डेफिनेशन ऑफ फेरा। यहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन बैंकिंग को वो हक दे दिया गया इन फेमा गाइडलाइंस। फेरा रूल्स वर टू बी फॉलोड एट ऑल टाइम्स एंड एनी वायलेशन वर पनिशेबल बाय लॉ। तो यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस था एक तरीके से देखा जाए तो फेरा का, जबकि यहाँ पे सिविल क्राइम था फेमा के अंदर। तो एक तरीके का जेल वाला जो प्रोविजन था वो यहाँ पे कम हो गया। फेरा वायलेशन सस्पेक्ट वाज नॉट गिवन लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले ऐसा भी होता था कि अगर फेरा का अगर किसी ने कोई रूल तोड़ दिया तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन, वकील भी नहीं दिया जाता था। बट हालांकि यहाँ पे फेमा के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था अगर किसी से कोई गलती हो गई तो। फेरा के अंदर अपील्स वर सबमिटेड टू द हाई कोर्ट्स बिकॉज देवर नो प्रोविजन फॉर ए ट्रिब्यूनल, कोर्ट का कोई प्रोविजन नहीं था। तो यहाँ पे एक स्पेशल डायरेक्टर अपील्स का और स्पेशल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करे गए इन केस फेमा की कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जाता है तो। देयर वाज अ डायरेक्ट पनिशमेंट क्लॉज फॉर इंडिविजुअल्स हु ब्रोक द फेरा गाइडलाइंस। दोज फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग फेमा रेगुलेशन मस्ट पे फाइन। तो यहाँ पे फाइन था, और अगर वो फाइन नहीं पे करता तो उसके बाद जेल थी 90 डेज के अंदर भी फाइन अगर ऑफेंडर पे नहीं करता तो। यहाँ पे आरबीआई मस्ट गिव इट्स क्लियरेंस बिफोर एनी मनी कैन बी ट्रांसफर फॉर ओवरसीज ऑपरेशन। तो आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती थी पहले। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रायर आरबीआई ऑथराइजेशन फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स एंड रेमिटेंसेस। तो कमिटेंस और रेमिटेंस के लिए, दोनों के लिए अब यहाँ पे वो चीज नहीं, परमिशन नहीं ली जाती थी आरबीआई की आज के डेट में जो पहले ली जाती थी। IT was not included in the budget. There was provision for IT, income tax. All right. So ये broad guidelines थी आपकी फेमा वर्सेस फेरा। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखने की जरूरत है, इन केस अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हो एज ए पर्सन, और यहाँ पे थोड़ी सी ये गाइडलाइन समझनी जरूरी है कि जो फेरा था उसके अंदर आपको जो रेजिडेंट स्टेटस था वो रिक्वायर्ड था इंडिया का होना। फेमा के अंदर नॉन रेजिडेंट्स लोग भी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस था। इसके अलावा और जो लोग कंपनीज एज ए कॉर्पोरेट ऑपरेट करते हैं, तो उनको भी हक दिया गया कि अगर उनको एक फॉरेन कंपनी अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, तो अपनी कोई ब्रांच ऑफिस खोलना चाहती है, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, दैट इज एंसिलरी और ऑक्सिलरी टू कैरिंग आउट ए सच एक्टिविटी अंडर द फेरा और फेमा लॉज। तो ये बेसिक डिफरेंस थे आपका फेरा एंड फेमा के अंदर, और जो गाइडलाइंस थी कुछ। तो आई होप थोड़ी सी आपको हेल्प मिली होगी इसके अंदर, क्लैरिटी मिलने के अंदर। प्लस इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या आप चाहते हैं कि आपके सवाल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए या कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं
तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो।